भागलपुर नगर निगम की बदहाल स्थिति बरकरार है। पानी हो या फिर सफाई की समस्या, अक्सर यहां किसी न किसी मसले को लेकर विवाद होता रहता है। शुक्रवार को वार्ड 50 और 51 के लोगों ने निगम के बेकार रवैये पर गुस्सा दिखाया। लोगों ने मनिकपुर के तमाम मोहल्ले वासियों ने नगर निगम का घेराव कर दिया। आक्रोशित लोगों का कहना है कि उनके वार्ड में पानी की समस्या लगातार हो रही है। हीट वेव के दौरान भी मोहल्ले वासियों को पानी के लिए त्राहिमाम होना पड़ा था। लोगों ने कहा कि मनिकपुर का इलाका काफी बड़ा है, यहाँ लगभग 700 से 800 के बीच लोगों की आबादी है। लोगों ने नगर आयुक्त कार्यालय का घेराव कर अपनी समस्याओं को रखा। हालांकि इस दौरान थोड़ी तनावपूर्ण स्थिति भी देखने को मिली। सिटी मैनेजर विनय प्रसाद यादव ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराने का प्रयास किया। उपनगर आयुक्त ने जल्द इस मसले को सुलझाने का आश्वासन भी दिया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अब हमें मजबूरी में दूसरे मोहल्ले से पानी भरकर लाना पड़ रहा है। मनिकपुर, कहाट टोला, रामनगर, चौरसिया टोला, यह सारे इलाके पानी की किल्लत से प्रभावित हैं। कई बार निगम को इस मसले पर जानकारी दी गई है, लेकिन निगम द्वारा उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। समस्या देखे यहाँ पे आया गया था। वार्ड 50 और 51 में मानिकपुर दुर्गा स्थान में बोरिंग जो है पिछले 2 महीने से खराब है। उसके लिए बहुत एप्लीकेशन सब यहाँ दिया गया तो कोई सुनवाई नहीं की गई थी। तो बोला था कि 20 तारीख तक सही हो जाएगा। नहीं होने के कारण हम लोग इस सब भीड़ लेके जुड़े हैं। हम आज नगर निगम में आए हुए हैं सर के बात करने के लिए। डीप बोरिंग में लेयर करीब भागलपुर नगर निगम में 35 फीट लेयर जो है सो डाउन किया है। उसको लेकर के हमारा जो है उसमें मोटर जो है सो फंस गया था, जिसको हमारा टेक्निकल टीम गया था। उससे मोटर जो उसमें फंसा ना वो निकासी नहीं हो सका और लेयर के नीचे चले जाने के वजह से वो बोरिंग काम नहीं कर रहा था। उसको अब जो है पुनः जो है सो लेयर उसमें उपलब्ध हुआ है। यहाँ पर ही पानी की समस्या हो रही थी जनता के, जिसे हमने टैंकर के द्वारा निर्बाध रूप से जो है से पानी जनता को हम लोग दे रहे थे। भागलपुर नगर निगम वार्ड 13 के रहने वाले मोतीलाल सिंह पार्षद की दबंगई से परेशान होकर शुक्रवार को न्याय की गुहार लगाने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 के रहने वाले मोतीलाल शाह न्याय की आस में पिछले 2 सालों से जिले के वरीय पदाधिकारियों के कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। दरअसल पीड़ित मोतीलाल शाह ने वर्ष 2014 में परबत्ती में अपने दुकान को भाड़े पर वर्तमान पार्षद रंजीत मंडल को 5 सालों के लिए एग्रीमेंट पर दिया था, लेकिन 2019 में एग्रीमेंट समाप्त हो जाने के बाद से रंजीत मंडल के द्वारा उन्हें किराया नहीं दिया जा रहा। जब दुकान खाली करने की बात उनके द्वारा की जाती है तो उन्हें धमकी मिलती है, जिसको लेकर वह जिलाधिकारी से लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक और क्षेत्र के उप महानिरीक्षक कार्यालय के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन आज तक कोई हल नहीं निकल पाया। वार्ड पार्षद के द्वारा उन्हें धमकी दी जा रही है कि दुकान को वह भूल जाए। वह अभी भी पीड़ित जिलाधिकारी कार्यालय से लेकर पुलिस के वरीय पदाधिकारियों के कार्यालय का चक्कर काट रहा है। अब देखने वाली बात है कि पीड़ित को आखिर न्याय कब तक मिल पाता है। मामला क्या हुआ है? वही 14 से लिया है। कौन? रंजीत मंडल। कौन है रंजीत मंडल? वार्ड कमिश्नर। कहाँ का? परबत्ती 13 वार्ड। हाँ, उसका लिया तो क्या हुआ? क्या वह स्क्रीन फैक्ट्री खोला है। हाँ, वह खाली निकल रहा है। क्या कहता है? अब कहता है कि हमरा बाप का है। हाँ, अब आपका नहीं है। यहाँ से हमरे भगाता है। आप ही भगाता है? हाँ। मकान आपका? हाँ। और वही कहता है कि हम रहे वार्ड कमिश्नर हो गए। हाँ। अब डीएम तलक नहीं खाली करा सकेगा तो तुम क्या है रे? भागलपुर में कोसी नदी उफान पर है। जिले के नौगछिया अनुमंडल के खरीक के सिंह कुंड में तेजी से कटाव हो रहा है। कोसी नदी अपना किनारा काटने को आमादा है। लगातार खेतीहर जमीन और रास्ता कटकर नदी में समा रहा है। दर्जनों मकान कोसी नदी के मुहाने पर है। ग्रामीण रतजग्गा कर रहे हैं, यानी कि रात भर नहीं सो रहे, रात भर जगने का काम कर रहे हैं। इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। एक तरफ जहां जिला प्रशासन कटाव रोधी कार्य की बात करती है, यहाँ कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। कोसी नदी के करंट से लगातार कटाव होता जा रहा है।
रात में कटाव तेज होता है, जिससे ग्रामीण जगह करने पर मजबूर हो गए हैं। ग्रामीण भयभीत हैं, उनका आशियाना कहीं उजड़ न जाए। यहाँ तक कि 30 बीघा से अधिक जमीन कटकर कोसी में समा भी चुकी है। पिछले वर्ष तक दर्जनों मकान को कोसी ने अपने आगोश में ले लिया। इसी तरह के हालात नौगछिया के जहांगीरपुर, बैसी, कहारपुर, मैरचा गांव में देखने को भी मिल रहा है। इन गांवों में सैकड़ों मकान कोसी में समा चुकी है। हालांकि कई इलाकों में कटाव रोधी कार्य भी कराया गया है, लेकिन वह कार्य ऊंट के मुंह में जीरा साबित होता दिखाई दे रहा है। कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने के बाद तेजी से कटाव हो रहा है। जलस्तर में बढ़ोतरी की संभावना लगातार जताई जा रही है। क्या स्थिति है कटाव का? कैसे रात में रहना हो रहा है? कैसे कटाव का स्थिति क्या, देखिए यहाँ का जो लोग है, हम लोग जो घर में रहते हैं हमेशा डर में रहते हैं कि कहीं मतलब घर ना गिर जाए, ये भी डर रहता है। देखते हैं कितना किनारा है, एकदम बिल्कुल मतलब 10 डेक होगा, 10 से 15 फीट के अंदर घर है। तो और कभी कभी कटाव का इतना बड़ा मतलब हो जाता है कि ऐसा लगता है कि घर समेत लेकर अंदर चला जाएगा। तो डर में तो रहते हैं, बहुत ज़्यादा डर में रहते हैं हम लोग। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई हृदय विदारक अपराध के विरोध में नगर कांग्रेस कमेटी भागलपुर के द्वारा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी का पुतला दहन किया गया। बता दें कि ये पुतला समाहरणालय भागलपुर के मुख्य द्वार के सामने दहन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि देश का दिल आज क्रोध और पीड़ा से भरा हुआ है। सरकार किसी भी गुनहगार को बख्शे नहीं, दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। यह घटना किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली है। मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ उसे कभी माफ नहीं किया जाएगा। यह बेइज्जती पूरे देश को याद रहेगी। साथ ही प्रदर्शनकारियों में अभय आनंद ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार देश की माताओं और बहनों की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाए और केंद्र सरकार इस्तीफा दे। कांग्रेस नेता अभय आनंद ने मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह पर भी सवालिया निशान खड़े किए और उन्होंने कहा कि उन्हें राज्य धर्म का पालन करना चाहिए और दोषियों को अविलंब गिरफ्तार कर उन्हें सजा भी देनी चाहिए। सोशल मीडिया में एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि मणिपुर की महिलाओं को निर्वस्त्र करके उसका जुलूस निकाला जा रहा है और वहां की महिलाओं के साथ जबरन बलात्कार किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि मणिपुर पूरी तरह अराजक दौर से गुजर रहा है और सबसे बड़ा जो आश्चर्यजनक की बात है वह यह है कि प्रधानमंत्री तब अपनी जुबान खोली जब वहाँ की औरतों की असमत लूटी जाने लगी। और वह भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सोशल मीडिया को कि उन्होंने जब वहाँ की हकीकत को देश के सामने लाया तब हमारे प्रधानमंत्री ने कहा फिर भी राजनीति की मणिपुर की घटना की तुलना उन्होंने बंगाल और राजस्थान की घटना से की है। भागलपुर के कदवा के स्कूलों में इन दिनों एनजीओ के द्वारा मध्याह्न भोजन भेजे जा रहे हैं, जहां बराबर किसी न किसी स्कूलों में खट्टा, दुर्गंध और कीड़ा युक्त एसडीएम को लेकर शिकायत लगातार मिलती नजर आ रही है। मध्य विद्यालय लोकमानपुर कदवा में लगातार दूसरे दिन एनजीओ के द्वारा भेजे गए एमडीएम में कीड़े निकले, जिससे आक्रोशित लोगों ने वहां पर जमकर हंगामा भी किया। ग्रामीण शिकायत कर रहे थे कि गुरुवार को भी एमडीएम में कीड़े निकले थे। कीड़ा युक्त भोजन खाने के बाद बिट्टू कुमार, सोनू कुमार, पल्लवी कुमारी, बिट्टू कुमार और राजा कुमार को उल्टी हो गया था। वहीं शुक्रवार को भी खाने में कीड़े निकल गए। ग्रामीणों की शिकायत पर स्कूल पहुंचे नौगछिया जिला पार्षद। हम भी जांच किए, कीड़ा युक्त भोजन है जो बहुत ही निंदनीय है। जो बच्चे देश के भविष्य हैं उसके भोजन में कीड़ा युक्त भोजन परोसा जाता है, उसके दिलो दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वह क्या शिक्षा लेगी। वहीं शिक्षा विभाग एमडीएम प्रभारी दुर्गा कुमारी को फोन कर इस बारे में जानकारी दी गई। एनजीओ के द्वारा जो खाना आता है वह सड़ा हुआ रहता है। 3-4 बजे भोर से ही बनाना शुरू कर दिया जाता है, जो स्कूल आते आते खराब भी हो जाते हैं। खाना में शुद्धता एकदम खत्म हो गई है। विद्यालय पहुंचे नौगछिया के प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मोहम्मद अशफाक अंसारी ने कहा कि विद्यालय पहुंचा हूं, मध्याह्न भोजन जांच में कुछ छोटे कीड़े देखा हूं, साथ ही मेनू के अनुरूप भोजन नहीं बना है। इस पर कार्यवाही के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखे जाएंगे। हंगामा कर रहे हैं एक ले ली स्कूल में जो खाना बन के आता है
तो उसमें कीड़ा निकलता है, पिल्लू निकलता है, बच्चा सब नहीं खाता है। हंगामा कर रहे हैं। हम लोग को बच्चा जो है उल्टी करते रहे तो बार बार खाना खा के बच्चा उल्टी करता है। क्या मिलता है? कहाँ से खाना खा के, क्या खाना खा के जाता है? कौन स्कूल से? यही मध्य विद्यालय से। आज क्या हुआ जो? आज मिला है पिल्लू। तो कितने बच्चे बीमार हैं जो? आज 4-5 बच्चा उल्टी करते करते दिखे, बच्चा के सकेरे चले जाए। क्या नाम है बच्चे का? बोले तुम्हारे थाली में निकला था कीड़ा? क्या खाना में क्या था? खाना में क्या मिला था खाने? दाल खाली हल्दी दे के पोला बनता है। कल भी मिला था क्या? कल भी मिला था। जो कीड़ा निकला था यहाँ के हेडमास्टर को दिखाया था? क्या बोले सर? सर ने वहाँ का फोटो खींच के कहाँ भेजा नहीं भेजा कोई। कौन है हेडमास्टर आपका? रामदेव। पर हम लोग जैसे ग्रामीण लोग हमारे ननिहाल बच्चे तो सहयोग कर रहे हैं, हम भी बराबर कर रहे हैं विभाग को कि खाना औषधि आ रहे हैं। पहले दिन भी हम किए, विभाग को बोले कि खाना सही दीजिए। आज क्या आया था खाना में? आज छोटा छोटा कीड़ा निकल रहा था। भोजन में आया था क्या खाने के लिए? पुलाव तरकारी। उसमें कीड़ा निकला था, देखे थे आप? हाँ, कीड़ा बच्चे से चुनवाए ग्रामीण और निकला। हमको भी अभी सूचना मिला 1 घंटा पहले ग्रामीण के द्वारा कि यहाँ जो है कदवा का जो लोकमानपुर विद्यालय है, यहाँ पर कीड़ा निकला है और कुछ बच्चे कल भी बीमार पड़ गए थे खाना खा करके। हम यहाँ आए तो जब भोजन चेक किए तो सही में उसमें कीड़ा था और बच्चे से भी पूछताछ किए तो तब बताया कि हाँ बीमार पड़ गए हैं। ये तो बहुत निंदनीय बात है कि हमारे जो बच्चे देश के भविष्य हैं उनके भोजन में कीड़ा युक्त भोजन परोसा जाता है। उनके दिल दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो क्या शिक्षा लेंगे? इसकी शिकायत कहीं किए हैं कि बढ़िया? अभी हम बढ़िया पदाधिकारी शिक्षा विभाग और एमडीएम जो पदाधिकारी हैं दुर्गा मैडम, उनसे भी शिकायत किया फोन पर। क्या बोले वो बोले कि ठीक है मैडम, इसका सुधार किया जाएगा। तो सुधार किया जाएगा तो प्रधानाध्यापक भी बोल रहे हैं कि हम इसका मौखिक शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं। इस तरह का शिकायत लगातार मिल रहा है, कदवा के अन्य स्कूलों में भी इस तरह की शिकायत मिल रहा है सभी जगह। जब से हमको लगता है कि स्कूल में भोजन बनता था तो हम लोग थोड़ा सा कसते थे तो कुछ सुधार होता था। ये जो एनजीओ के द्वारा खाना आता है, बाहर से जो खाना आता है, सड़ा हुआ खाना आता है, 4 बजे 3 बजे भोर से ही बनाना स्टार्ट करता है। उसके बाद खाना में तो शुद्धता एकदम साफ खत्म हो गई। फल देना है, फल भी नहीं दिया जाता है। आगामी 29 जुलाई को होने वाले मुहर्रम त्योहार को लेकर कदवा थाना में थानाध्यक्ष नरेश कुमार की अध्यक्षता में एक शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। कदवा एक गांव बेलसंडी में मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाना है। बैठक में कदवा दियारा और खैरपुर कदवा पंचायत के गणमान्य लोगों के साथ सभी टेंट मालिकों को संबोधित करते हुए थानाध्यक्ष नरेश कुमार ने बताया कि मुहर्रम में ताजिया जुलूस के दौरान हर्ष फायरिंग और डीजे बजाने पर पूरी तरह से रोक रहेगा। आयोजनकर्ता को जुलूस रोड मैप के साथ लाइसेंस लेना अनिवार्य है। मौके पर खैरपुर कदवा पंचायत के मुखिया पंकज कुमार जायसवाल, पूर्व मुखिया अजय कुमार, सरपंच सुबोध मिश्र, पूर्व सरपंच वीरेंद्र मंडल, सरपंच सिराज साहब, पंचायत समिति सदस्य मृत्युंजय राय, सरिता देवी, उप मुखिया प्रतिनिधि मृत्युंजय सिंह, माले नेता रामदेव सिंह, राजकुमार उर्फ मुन्ना मंडल, वार्ड सदस्य शिव कुमार, प्रवीण कुमार, रवि राजकुमार उर्फ राजू और श्रवण राय के साथ अन्य लोग इस मौके पर मौजूद रहे।